नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो अधिक में। आज हम बात करने वाले हैं विदेश योग में कि किसकी कुंडली में विदेश योग हो सकते हैं, क्या वो इंसान विदेश जा सकता है, क्या वो विदेश में जाके नौकरी कर सकता है या फिर वो सेटल भी विदेश में हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विदेश जाने के लिए योग जो मेन योग हैं वो है अपना 12th हाउस जो हाउस है वो विदेश में सेटलमेंट का हाउस है। और जो थर्ड हाउस है वो हमारी छोटी छोटी यात्राएं दिखाता है। जो आठवां भाव है, आठवां भाव हमारा समुद्र की यात्राओं का भाव है। और जो नौवां भाव है वो भाव लंबी यात्राओं का है। और जो 12वां भाव वो परमानेंट सेटलमेंट का भाव है। लेकिन इसमें सबसे मेन ग्रह जो काम करता है वो ग्रह है चंद्रमा और राहु, क्योंकि चंद्रमा और राहु दोनों ही विदेश को दर्शाते हैं। मेनली राहु विदेश को दर्शाते हैं क्योंकि विदेश के जो कारक ग्रह हैं वो राहु हैं। राहु देव जी माने जाते हैं, लेकिन चंद्रमा बहुत ही फास्ट मूविंग ग्रह हैं, इसके लिए चंद्रमा को भी विदेश का कारक माना जाता है। तो हमारे जो मेन ग्रह हैं वो है राहु और चंद्रमा। और जो हमारा मेन जो भाव है वो है 12th हाउस से। चलिए तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली में जो विदेश ले जाने में उसकी सहायता करते हैं। सबसे पहला योग है लग्नेश का। लग्नेश अगर 12वें भाव में स्थित हो तो ये बहुत ही अच्छा विदेश योग माना जाता है। या फिर या फिर जो 12th हाउस का लॉर्ड है अगर वो फर्स्ट हाउस में हो तो भी ये बहुत अच्छा योग माना जाता है विदेश योग के लिए। और जो दूसरा दूसरा जो योग है वो है अगर 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में आ जाए और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो 12th हाउस में आ जाए, मतलब एक दूसरे की भाव परिवर्तन कर लें। अगर वो एक दूसरे में परिवर्तन कर लेते हैं तो ये परिवर्तन योग हो जाता है, जिससे कि बहुत ही स्ट्रांग विदेश का योग बनता है। दूसरा जो योग है वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में अगर चंद्रमा है तो फिर आपका ये योग बहुत ही स्ट्रांग योग कहा जाएगा और आपके विदेश जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और एक और योग बनता है अगर चंद्रमा अगर आपके 6th हाउस में हो तो भी ये आपको विदेश ले जाने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो। या फिर एक और योग बनता है कि अगर आपकी कुंडली में राहु देव की पोजीशन अच्छी है तो भी ये आपको विदेश ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही सक्षम होते हैं। खासकर अगर 12वें भाव में हो तो और भी ज़्यादा सक्षम होते हैं। और भी हम दूसरे योग भी देखते हैं जो निम्नलिखित योग हैं। ये तो वो योग हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग कहे जाते हैं, और एक और भी योग हैं जो विदेश ले जाने में सक्षम है। जैसे कि 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में आ जाए, 12th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में आ जाए तो भी ये परिवर्तन योग से आपको विदेश ले जाए, विदेश लेके जा सकता है। और एक और योग है जो जो विदेश में आपको ले जा भी सकता है और वहां पर आपको अच्छी खासी नौकरी या फिर अच्छा खासा व्यापार भी दे सकता है। जैसे कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में आ जाए और 12th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ जाए तो भी ये आपको विदेश में जाके नौकरी करने के बहुत अच्छे चांसेस बना देता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा सबसे अच्छा योग तो होता है लग्नेश की परिस्थिति देखनी पड़ेगी कि लग्नेश कुंडली में कितना स्ट्रांग है। और इसके बाद मून और राहु कितने स्ट्रांग हैं ये देखना पड़ेगा। तो ये सारे हमारे योग थे जो कि आपको विदेश ले जाने के लिए सक्षम होते हैं। एक और योग है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 7th लॉर्ड अगर 12th लॉर्ड के साथ भी कोई कनेक्शन कर ले तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप विदेश जाके कोई व्यापार करेंगे या फिर विदेश से कोई व्यापार करेंगे। ये भी बहुत अच्छा चांसेस होता है। लेकिन अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश का कोई आप बहुत सारे प्रयत्न कर चुके हैं लेकिन हो नहीं रहा हो तो सबसे जो अच्छा उसके लिए रेमेडी है वो ये है कि बजरंग बली की पूजा की जाए। बजरंग बली की पूजा क्यों? क्योंकि क्योंकि वो पवन पुत्र हैं, पवन पुत्र हनुमान जी कभी सेकंडों में यहाँ से वहां उनके पास जाने की शक्ति थी। तो अगर आप बजरंग बली की रेगुलर हर मंगलवार को पूजा करते हैं, उन्हें कुछ तेल का दिया जलाते हैं या फिर उन्हें कुछ भोग जलाते हैं तो फिर आपके विदेश जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगला ये है कि आप शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं, जिससे कि आपकी विदेश जाने की और भी जल्दी से आपकी जो परिस्थिति है वो अनुकूल हो सके। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं और किसी नए पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार। हमारे 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 वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जय श्री श्याम दोस्तों।